अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाम मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है नोरवैसिक। नोरवैसिक 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये फाइजर कंपनी की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है एम्लोडापिन बिसाइलेट। सबसे पहले एम्लोडापिन की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो एम्लोडापिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है जो कि स्टेबल और कंट्रोल करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को। अगर एम्लोडापिन के केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो कुछ यूं है, जिसके सेंटर में एक 6 कार्बन कंटेनिंग पायरिडीन रिंग है और इस पायरिडीन रिंग के कार्बन 3 और कार्बन 5 पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच है। तो ये पायरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट और ये जो लिंकेज है जिसमें 3 इथाइल और 5 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, एक ईस्टर बॉन्डिंग लिंकेज है। इसके कार्बन 2 पे अमाइनो इथॉक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि इसके कार्बन 4 पे क्लोरोफिनाइल ग्रुप अटैच है। ये पायरिडीन रिंग कार्बन 1 और कार्बन 4 पे सैचुरेटेड है, तो ये 1,4 डाइहाइड्रो और कार्बन 6 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये तो है कंप्लीट स्ट्रक्चर एम्लोडापिन का। और एम्लोडापिन का जो नेम है वो भी इसी स्ट्रक्चर से ड्राइव है, जिसमें एम अमाइनो इथॉक्सी मिथाइल ग्रुप को, लो क्लोरोफिनाइल ग्रुप को, डाइहाइड्रो को और पिन पायरिडीन रिंग को इंडिकेट करता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। तो अब हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उन्हें कार्डिक मसल्स कहा जाता है, और इन मसल्स में डिफरेंट टाइप्स के आयंस चैनल होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोडियम आयंस चैनल्स। और इन्हीं सोडियम आयंस चैनल के थ्रू सोडियम मेम्ब्रेन के एंटर होता है। तो जब सोडियम मेम्ब्रेन में एंटर होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल करता है टी ट्यूब्यूल्स तक, और टी ट्यूब्यूल्स फिर एक्टिवेट करती हैं कैल्शियम चैनल्स को। तो जब कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो रिलीज करते हैं कैल्शियम आयंस को। और हम जानते हैं कि जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं तो आपके हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पंप करते हैं ब्लड को। तो ये ड्रग एम्लोडापिन जाके बाइंड होती है कैल्शियम चैनल्स पे मौजूद डाइहाइड्रो बाइंडिंग साइट से, और इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो कैल्शियम रिलीज नहीं होता, और जब कैल्शियम रिलीज नहीं होता तो आपके हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता। अब ये तो बात थी आपके हार्ट मसल्स की, लेकिन आपका ब्लड तो फ्लो करता है आर्टरीज यानी रगों में। तो खून की रगों में जो मसल्स होते हैं उन्हें वैस्कुलर स्मूथ मसल्स कहा जाता है, और इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी रेगुलेट होती है कैल्शियम चैनल्स के थ्रू। तो एम्लोडापिन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, जिससे स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन नहीं होती और आपका ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग ट्रीट करती है हाई ब्लड प्रेशर को। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा हो जाए तो इसको स्टेबल और लो करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एंजाइना हो, वैसोस्पैस्टिक एंजाइना हो, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना हो, जिसमें आपको आपकी छाती और सीने पे दर्द और बोझ महसूस होता है, और ये दर्द आपको आपके कंधों, बाजुओं और गर्दन पे भी महसूस होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, इस्कीमिया हो या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्ट्रोक या हेमरेज के सिम्टम्स हो तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे सेफली यूज किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आप इसकी इनिशियल डोज 5 मिलीग्राम पर डे से यूज कर सकते हैं, और इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करके 10 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको खाली पेट या खाने के बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात जान लें कि आपने इसे एक स्पेसिफिक टाइम पे यूज करना है, यानी आप रेगुलरली एक फिक्स टाइम अपॉइंट करें और उसी टाइम पे ही नेक्स्ट डे यूज करें, इसे रैंडमली यूज ना करें। और इसके साथ एक और बात भी जान लें कि ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को लो और स्टेबल करती है, इसको परमानेंटली क्योर नहीं करती।
इसीलिए आपको इसका यूज लॉन्ग टर्म तक करना पड़ता है, इवन लाइफ टाइम तक भी। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में है एंकल स्वेलिंग यानी टुकनों की सोजन, जो कि यूजुअली फीमेल्स में कॉमन होती है, और इसके साथ आपको लाइट हेडेकनेस भी हो सकती है। अब इन सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि ये ड्रग आपकी बॉडी में अपने एक्शन को परफॉर्म कर रही है या फिर आपने इसकी डोज रिक्वायरमेंट से ज्यादा यूज कर ली है। साथ ही आपको हेडेक, ईडिमा और आपका सडन लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें, तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। साथ ही लिवर डिजीज के पेशेंट भी इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।